आज हम बढ़ रहे हैं कारकोटनाग की ओर। कारकोटनाग वही स्थान है जिसके नाम पे कश्मीर की कारकोटा डायनेस्टी पड़ी थी। सम्राट ललितादित्य मुक्तपीत के जो वंशज थे उन्होंने वहीं तपस्या की थी और उसके बाद उन्हें वहाँ दर्शन मिले थे और उसके बाद उन्होंने उसी नाग के ऊपर कारकोटनाग जो है उसके ऊपर अपनी डायनेस्टी का नाम रखा था। 1990 से पहले हज़ारों की संख्या में कश्मीरी पंडित यहाँ आते थे और जो ये कारकोटनाग है यहाँ बेसिकली बलि दी जाती है बकरे की। उसके बाद अगर आपकी कोई इच्छा हो तो वो एक बार पूर्ण हो जाए तो आप वहाँ बलि दे सकते हैं या उससे पहले भी दे सकते हैं। 1988-86 में यहाँ बकरे की बलि दी है विनोद जी वालों ने। मैं उनसे आग्रह करूँगा, मैं उन्हें पूछूंगा कि थोड़ा वो बताए उस टाइम कैसा था यहाँ का माहौल। विनोद भैया क्या था? नहीं, आपने बोला कि यहाँ आपके मामा जी के कुछ की चाचा। हाँ, ये देखिए जो ये कारकोट है ये बहुत ही पवित्र नाग माना जाता है। यहाँ ऋषि मुनियों ने घोर तपस्या की है। हमारे जो हेमराज बाबा है उन्होंने 13 साल यहाँ पर घोर तपस्या करके सिद्धि प्राप्ति की है। यहाँ 90 से पहले बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती थी, तब ये रोड भी नहीं होते थे, बहुत ही घना जंगल था। उस टाइम में जो हमारे नाना जी थे वो विंटर्स में यहाँ पर आते थे और सन 1986 में हमने यहाँ पर एक बलि दी थी कुछ इच्छा पूर्ति के लिए, और जब वो हमारी पूर्ण हुई तो हम दूसरे साल हवन करने यहाँ पर आ गए। बहुत ही पवित्र और ज़बरदस्त नाग है यहाँ पर कारकोटा डायनेस्टी का। चलिए, धन्यवाद। बिल्कुल, अब यहाँ से हमें चलना है कि पुराने घर। बढ़ रहे हम अभी, तो आगे हमें जंगलों के बीच में से जाना है। उसके बीच में ही ये स्थान है। कश्मीरी में हम कहते हैं प्रकुट यानी बहुत सिद्ध जगह है ये और काफ़ी मान्यता है। अब जब इतनी बड़ी डायनेस्टी का नाम इस नाग के ऊपर है तो आप सोच ही सकते हैं कि ये कितनी सिद्ध जगह होगी और जंगलों के बीचों बीच है ये। देखिए ट्रैक जो है ये पूरा बना हुआ है और फिर ये आगे कहीं बीच में वहाँ जंगलों में हमें जाना होगा। पहुँच गए, यहाँ ख़त्म हो चुका है रोड और अब हमें खुद ही ढूंढना पड़ेगा आगे का रास्ता। यहाँ से कोई रोड नहीं है, खुद ही ये ट्रैक ढूंढ निकालना होगा। तो खिलौने तुझे क्या खेलना है इसके साथ? पीछे से शायद रोड बन रहा है वहाँ तक, बट अभी के लिए तो हमें यहाँ से ही जाना पड़ेगा। देखिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट श्राइन है कश्मीरी पंडित के लिए, तो कम से कम यहाँ तक सरकार को चाहिए कि बराबर एक पक्का रोड बनाए, भले टाइल पाथ बना ले जो ऊपर तक चले बराबर मंदिर तक, उस नाग तक, और ताकि दर्शन करने में आसानी रहे। पिछले 10-15 मिनट से तो हम ट्रैक कर रहे हैं जंगलों के बीच में ही। देखते हैं अभी कितना दूर है ये पता नहीं। देखिए जंगलों के बीच में, और वो रहा शायद दूर एक सेटलमेंट तो दिख रही है, पता नहीं अभी यही है कि नहीं। वही है? तो गया है कभी, तुझे पता है? बस पहुँचने वाले। हमें दिख रहा है दूर एक सेटलमेंट, शायद वही वो मंदिर है, वो नाग है की ओर हम बढ़ रहे हैं। उसके समीप पहुँचते ही मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। बिल्कुल नज़दीक है हम इस कारकोटनाग के, मैं आपको आगे पीछे का दर्शन करवाता। ये देखिए बच्चे जहाँ वो बैठे हुए हैं, पीछे आपको दिख रहा है वही सेटलमेंट है, और हमारे साथ जो यात्रीगण हैं बच्चे वहाँ खेल रहे हैं जंगलों के बीच। कितनी जबरदस्त जगह है ये। कारकोटनाग के समीप
पवित्र स्थान है कारकुटनाग। आप कारकुटनाग ज़रा क्लोजली दिखाइए। ये इस नाग की बहुत ज़बरदस्त महिमा है। यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने घोर तपस्या की है। ये जो वृक्ष है ये भी बहुत पुराना है। और ये जो आप लेडी देख रही हैं ये ऋषि परिवार की है। इन्होंने भी जो हमारे मस्त बाबा थे हेमराज, उनके साथ ये रही है। जहाज पहुँचना ये हमारी मदरली फिगर है। इनको हम बहुत स्नेह देते हैं। इनका आशीर्वाद हम पे बना रहे। बेहद पशु वैसे ये वारे मुबारक आज बहुत 9 वर्ष कारकुटनाग की थोड़े इतिहास के बारे में हम रूबन जी से जानेंगे। देखो ये जो कारकुटनाग है ना, ये सबसे एंसेंट जो है हिंदुओं का तीर्थ है यहाँ पर, जो अंतनाग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 14 किलोमीटर दूर। इसे नीचे 4 किलोमीटर पर पापारनाग आता है। ये जो कारकुटनाग, अब इसकी हिस्ट्री क्या है मैं आपको ये बताऊंगा। देखो हम सबको पता है कि एज पर नीलमत पुराण, जो सबसे पुराना जो हमारा धार्मिक ग्रंथ है, उसमें इसका वर्णन किया गया है। और वो कहते हैं कि जो यहाँ पर कश्मीर में सबसे पहले जो थे इनहेबिटेंट्स जो थे वो नागा ट्राइब थे। एंड नागा ट्राइब्स वेयर वो वर्शिपर्स ऑफ सरपेंट। तो इसके साथ साथ नागा डायनास्टी जो है, या आप इनको नागा ट्राइब्स भी कह सकते हैं। करकोटका या करकुटा वो एक राजा है ऑफ नागा किंग्स का, जिसका हिंदू रिलीजन में उसका भी वर्णन है। तो हमको पता है कि जो नागाज होते थे, क्योंकि कश्मीर सतीसर था, इसलिए ये माउंटेनिज्म यानी कि पहाड़ों के ऊपर रहते थे। और यहाँ पर जो है कारकुट नागा की पूजा की जाती थी। दूसरी बात यह है कि जो कारकुटा डायनास्टी है, कारकुटा डायनास्टी जो थी वो भगवान विष्णु के जितने भी मंदिर हैं उन्होंने वो ज्यादा बनाए और भगवान विष्णु की पूजा की। इसलिए यहाँ ड्यूअल मैनिफेस्टेशन भी है, भगवान शिव और भगवान विष्णु की भी साथ में यहाँ पर जो है वो प्रार्थना की जाती है। आखिरकार अंत में अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। एक बहुत ही ज़बरदस्त जगह यह है और आप सबसे अनुरोध है कि यहाँ अवश्य आए। यार एक सुखद अनुभव रहा हमारा। और ये देखिए विनोद भैया के साथ बहुत ही सुखद अनुभव। ये जो जगहें हैं हमारी बहुत ही आनंदमय है। यहाँ आने में थोड़ा सा कष्ट होता है पहले, लेकिन फिर जो आंतरिक शक्ति होती है हमारी वो जाग जाती है और बड़े आनंद का फील होता है।